गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज़ आ रही है? यस सर, गुड इवनिंग यस सर। सर। गुड कैसे हो इवनिंग भैया? सर। कैसे हो भैया आप लोग? हैप्पी धनतेरस। सेम टू यू सर। हम्म। थैंक यू थैंक यू। और बढ़िया हो? यस सर। ओके। यस सर। तो टेस्ट हुआ था आपका कोई? यस सर। कैसा गया पहले मुझे ये बताओ। सर फेस टेस्ट हुआ था। कैसा गया? फेस टेस्ट हुआ था तो कैसा गया आपका ये बताओ मुझे। बताओ भाई। हेलो। हेलो। सर ठीक ठाक था। ठीक ठाक का क्या मतलब होता है भाई? बात करो, आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी? सर आ रही है। हाँ तो बताओ कैसा गया आपका टेस्ट वगैरह। कोई डाउट हो तो पूछो। क्या उम्मीद थी आपको टेस्ट से? कैसा टेस्ट आया था? कितना किया आपने, कितना नहीं कर पाए और क्यों नहीं कर पाए? बताओ चलो। बताओ। आवाज़ आ रही है ना? यस सर सर। आ रही है। आप लोग बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने क्या छोड़ दिया, क्या चीज़ का, किस चीज़ में वीक हो आप? जब तक बताओगे नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा मेरे को? सर बायोलॉजी में तो 40 में से 33 सही गए। सिर्फ इतने कम? ठीक, मतलब 7 गलत कहाँ पे हुए तेरे बता। सर पता नहीं कैसे गलत हो गए। मतलब तेरे को आता था लेकिन गलत हो गए वो? यस सर। तो तूने घर पे जाके मतलब दोबारा से चेक किया मतलब क्यों गलत हो गए थे वो क्वेश्चन वो? यस सर। क्या मतलब किस चीज़ में कमी रह गई थी आपकी? सर उन क्वेश्चनों पे ध्यान ज्यादा नहीं दिया था सर पढ़ने वक्त किन वक्त। किन क्वेश्चनों पे और कौन सा टॉपिक है वो जो जिस पे आपने ध्यान नहीं दिया? सर फिलहाल तो है नहीं सर मेरे पास सर। हम्म। कोई डाउट है आपको इन दोनों चैप्टर में जो हमारे हो चुके हैं, क्योंकि अब नया चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा। सर डाइवर्सिटी वाला। हाँ जी हाँ जी, डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके सर। तो कोई डाउट है आपको पहले दो चैप्टरों में से? नो नो सर। सर। ओके। और हाईएस्ट किसके नंबर आए हैं? मतलब सबसे ज़्यादा ठीक किसके हुए हैं? बताओ भाई, सबसे ज़्यादा ठीक किसका हुआ है? सर बायो का तो सर किसी को नहीं पता। सर जब शेयर और करेंगे मार्क्स सर जब भी पता चलेगा। अच्छा मुझे बताओ कि फिजिक्स में कितने अच्छे नंबर आए आपके, कितने नंबर आए? बताओ। सर फिजिक्स में तो सर मेरे हो नहीं पाए। क्यों नहीं हो पाए फिजिक्स में आपके? फिर सर मुझे पता फिजिक्स में लगेगा ना कि 37। आप लोग मतलब फिजिक्स में ध्यान दे रहे हो या केमिस्ट्री में ध्यान दे रहे हो या फिर बायोलॉजी में सर ध्यान वो दे रहे हो, मैथ? मैं टेस्ट कर रहा था ना सर। हाँ हाँ। तो सर मेरा लैपटॉप शट डाउन हो गया था फिर मैंने चार्जिंग पे लगाया। हम्म और फिर सर दोबारा से टाइम टाइम रुक चुका था सर टेस्ट का। तो मैंने हम्म फुल टेस्ट कर दिया और सबमिट कर दिया। हम्म। और फिर सर जब मार्क्स आए तो पता लगा सर फिजिक्स का एक भी नंबर नहीं मिला मुझे। ओके ओके। और और वैसे अटेम्प्ट फिर ही नहीं चलो मार्कशीट पे लिखा अटेम्प्ट ही नहीं करे। आपकी तो चलो प्रॉब्लम रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो होता रहता है तो। बाकी मतलब कितने नंबर आए, हाईएस्ट कितना गया फिजिक्स के अंदर? सर 37। ओके। सर और थर्टी बायो फोर 34 आपके आए हैं, 37 इसके आए हैं। और कोई बताएगा मुझे केमिस्ट्री के अंदर? सर सर 36 35 हाईएस्ट। सर थर्टी ओके सिक्स हाईएस्ट। ओके ओके। एंड मैथ के अंदर? सर 23 थे सर मेरे तो। सर 26। सर कितने में 30 से? में से
कितने में सर से? 26 आउट ऑफ 30। ओके ओके। एंड सोशल साइंस, आप सोशल साइंस भी है ना आपके पास? यस सर, 50 यस आउट ऑफ सर 50। अरे वाह वाह, सर शाबाश। और 47 बायोलॉजी में? सर सर 36 37। बायो के अंदर 37 ठीक है आपके? यस सर। ओके ओके। तो मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि मतलब कोई टॉपिक पढ़ रहे हो हम, आपको ना समझ में आ रहा हो, या फिर कुछ ऐसा हो रहा हो कि भाई मे बी आपको ज़्यादा पता हो इन चीज़ों के बारे में? सर वो थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स हो गई थी सर, फिर मैंने करेक्ट कर ली सर अच्छे से पढ़ के वापस वो सिली टॉपिक। मिस्टेक क्यों करना भाई, देखो इतना इजी टेस्ट था, सब कुछ पढ़ाया गया है, सब कुछ मैंने बिल्कुल ही अच्छे से कराया था आपको। आपको सिर्फ एनसीईआरटी और मेरे नोट्स पढ़ने थे आपको, या मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते, आपको कोई दिक्कत नहीं थी। फिर कैसे सिली मिस्टेक्स हो रही है आपको? सर हाँ जी। सर हाँ हाँ बोलो। सर जैसे ही मेरा टेस्ट कंप्लीट हुआ था, सर मैंने चार्जिंग पे लगा के जैसे सबमिट किया, सर वो पेंडिंग बता रहा था। तो सर हाँ। जैसे से मैंने आंसर शीट आई थी सर, मैंने उसमें से रिवाइज कर ली थी सर सारे सब्जेक्ट। ओके ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये ना एकेडमिक वाले को बताया करो ना, है ना? जो तो मैं कैल्विन बता में दी जो थी बैठे सर। हुए हैं, बता दिया था आपने? यस हाँ, सर। तो ये प्रॉब्लम वही सॉल्व करेंगे ना आपकी, है ना? देखो। सर अच्छी खासी बैटरी और सर अच्छा इंटरनेट कनेक्शन लेके बैठो सर, टेस्ट में सर जब ही हो पाता है। हाँ ये तो है ही है, देखो अब यस सर थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में तो अब चाहिए होता है हर चीज़, है ना? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं हम, है ना? देखते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और क्या मतलब क्या है इसका, डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म? हम्म, कोई बताएगा मुझे? सर हर अलग एनिमल अलग हर वैरायटी प्लांट में सर अलग लिविंग अलग तरीके ऑर्गेनिज्म। होते हैं सर। कैसे मतलब, कैसे इसको आप डिस्क्राइब करोगे कि क्या मतलब है डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब बताओ। Different varieties of animal and its species in living देखो, organisms. हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। मतलब इस पूरे वर्ल्ड में कितनी सारे मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी प्रेजेंट है ना? कितनी सर अलग लिविंग। अलग स्पेशीज। यस सर सर मिलियंस में बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, तो डिफरेंट डिफरेंट और मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म इस पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है? दैट इज़ अ डाइवर्सिटी, मतलब वैरायटी को हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे, है ना? तो हमें देखना है कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक है मेन मेन, ठीक है? और क्या क्या है इसके अंदर, वो चीज़ देखते हुए देन अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं बताता हूँ मैं आपको कि इंट्रोडक्शन क्या है इसका। इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन है कि हमें इस चैप्टर के अंदर एक तो सबसे पहले पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ठीक है? क्या पढ़ना है सबसे पहले? बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है। यस सर देन देन हमें सेकंड में जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? थर्ड जो इस चैप्टर के अंदर में पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। सर इसमें 5 किंगडम भी पढ़ेंगे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिलेशन बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, ठीक है? क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन के रिलेशन के बारे में हमें देखना है, ठीक है? 4 नंबर पे हमें देखना है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या देखना है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर।
फिफ्थ में जो हमारा टॉपिक आता है ये आता है हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर हमें इसके अंदर पढ़ना है, इस चैप्टर के अंदर, विटेकर 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। विटेकर 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं? जो हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से क्लासिफिकेशन है 5? कोई बताएगा? सर नहीं आता। एक तो है किंगडम, किंगडम मोनेरा, प्रोटेस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, Protista, fungi, plantae, and animalia. किंगडम Fungi. सर फंजाई, एंड किंगडम प्लांटे प्लांटे और एनिमेलिया। एंड किंगडम एनिमेलिया। ठीक है। ये हमारे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है। इतना हम पढ़ेंगे 1 to लेके 6 तक, तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो सबसे पहले हमने इस इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या देखा? एक तो बायोडाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन, विटेकर 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन कौन से? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। ठीक है। ये चीज़ पढ़ेंगे हम और ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। ओके। Yes, sir. तो हेडिंग डालो। सबसे पहले क्या पढ़ोगे? सबसे पहले सर 5 किंगडम। सर किंगडम प्लांटर पढ़ा दीजिए पहले। अरे Sir, पहले biodiversity. पहले स्मॉल चीजें से स्टार्ट करेंगे ना, समझ रहे हो? Yes, sir. तो पहले पहले क्या स्टार्ट करोगे आप? बायोडाइवर्सिटी बता दीजिए। बिल्कुल, बायोडाइवर्सिटी से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। ओके देखो, सर। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट पे है बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? कौन बताएगा बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? देखो, रटने से मतलब नहीं है अपने को ना, समझने से मतलब है ना। समझ रहे हो ना? Yes, sir. तो बताओ बायोडाइवर्सिटी सर का मतलब आसपास क्या के है? एनवायरनमेंट में सर जो स्पेशीज है अलग अलग। ओके, मतलब कैसे इसको बताओगे? बायो मीन्स क्या होता है? भाई बायो मीन्स क्या होता है? हम्म बताओ भाई, बायो मीन्स क्या होता है? और डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है? सर डाइवर्सिटी तो होंगी सर, अलग वेराइटीज। वैरायटी हो गई। तो बायो का मीन्स क्या होता है? मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताई थी Bio- बायो का मतलब क्या होता है। क्या होता है बायो का मतलब? Sir, नहीं याद. बायो मीन्स होता है लाइफ। क्या होता है? सर मैंने बोला है Life. अभी। लाइफ। तो देखो, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, हम पूरे वर्ल्ड की बात लेके सर आपकी चलेंगे। आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। इस पूरे वर्ल्ड में Yes, sir. आपकी आवाज से बहुत लाइफ ज्यादा ब्रेक हो रही है.
की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी मौजूद है। बायो मीन्स होता है लाइफ। बायो मीन बायो मीन्स क्या होता है? लाइफ। और डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? वैरायटी। स्पेसीज। वैरायटी। क्या होता है? वैरायटी होता है। ठीक है। तो इस यस पूरे सर। वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लाइफ। सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। यस सर, आपकी सब वीडियो भी फ्रीज हो रखी है। यस सर।
सर कब तक आएंगे क्लास में, किसी को पता है? हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो, यस सर। आवाज़ आ रही है ना? यस सर। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी नेटवर्क में कनेक्ट होने में। तो बायोडाइवर्सिटी, बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। मतलब इस पूरे वर्ल्ड के अंदर लाइफ की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज मौजूद जो है, अगर उनको हम एक साथ पढ़े तो उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, मैं कौन सी लाइफ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे? मैं लाइफ की बात कर रहा हूँ। कौन सी लाइफ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे? ठीक है, जैसे सच एज, कौन कौन सी लाइफ हो सकती है? एनिमल, प्लांट्स। बिल्कुल, एनिमल। ठीक है, एनिमल्स हो गया, प्लांट हो गए, और बैक्टीरिया। सर वायरसेस। आपकी ठीक है, वॉइस बहुत और क्या हो ज्यादा गया? ब्रेक हो रही बैक्टीरिया है। हो गया, और अभी भी ब्रेक हो रही है क्या? यस। और नहीं सर, आपकी ज्यादा हो रही है स्क्रीन क्या? शेयर हो रही नो सर, क्लियर है। सर क्लियर है। हर्ब्स, सर वॉइस स्क्रीन तो शेयर कर रखी है मैंने। श्रब्स, ट्री, फंजाई, है ना? आवाज सही आ रही है ना अब? यस यस सर, आ सर। रही है। देखो सुनो, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर लाइफ की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी को अगर हम एक साथ पढ़े उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। लाइफ की मतलब कौन कौन से जो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज हो सकती है, जैसे एनिमल्स हो गए, प्लांट हो गए, बैक्टीरिया हो गए, हर्ब्स हो गए, शर्ब्स हो गए, ट्री हो गए, फंजाई हो गए। ये क्या डिफरेंट डिफरेंट लाइफ की वैरायटी है ये। डिफरेंट डिफरेंट लाइफ की वैरायटी है ये। ठीक है, टुगेदर, टुगेदर दे फॉर्म, दे फॉर्म, दे फॉर्म डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी फॉर्म करते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? दैट इज बायो डाइवर्सिटी। ठीक है, ठीक है, समझ में आया बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? है। सर थोड़ी यस पीछे सर। समझाना सर, मैं यस नेटवर्क सर। की वजह से हो गया था। देखो, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है, बायो मीन्स लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी। मतलब इस पूरे वर्ल्ड के अंदर लाइफ की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज जो होती है उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोल रहे हैं। ठीक है, तो लाइफ की कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज हो सकती है, जैसे एनिमल की, प्लांट की, बैक्टीरिया की, हर्ब्स की, श्रब्स की, ट्री की, फंजाई की। अगर इनको एक साथ हम पढ़ के मतलब स्टडी करें तो उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ठीक है भाई। ओके सर। करेंटली, करेंटली मतलब
कि जो डाइवर्सिटी है वो किस बेसिस पे हम डाइवर्सिटी बता रहे हैं, मतलब कि किस बेसिस पे मैं डाइवर्सिटी बता रहा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ साइज, शेप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर उसकी, सर ठीक है, फंक्शन। हैबिटेट हैबिटेट उसका, ठीक है, एटसेट्रा। तो इन बेसिस पे मैंने डाइवर्सिटी क्रिएट की हुई है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। ठीक है भाई, आपको यस पता है सर। करंटली, आपको पता है करंटली मतलब अभी हाल फिलहाल में ही, मतलब करंटली इस वर्ल्ड के अंदर 1.7 मिलियन 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन organisms आर डिस्कवर्ड, ठीक है। इस वर्ल्ड के अंदर अभी तक 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन 8 मिलियन स्पीसीज जो है हमने अभी तक डिस्कवर कर चुके हैं, ठीक है, डिस्कवर कर चुके हैं। लेकिन Yes, sir. 1.7 स्पीशीज। क्या चीज, स्पीसीज की बात कर रहे हैं, स्पीसीज की बात कर रहे हैं, ओके सर। ठीक है। और आपको पता है कि 1.7 में से या फिर 1.8 जो हम बात कर रहे हैं, इनमें से कितनी जो स्पीसीज है वो प्लांट को बिलोंग करती है और कितनी स्पीसीज है जो एनिमल को बिलोंग करती है, डू यू नो? इनमें से 1.2 मिलियन स्पीसीज जो है वो बिलोंग करती है किससे, बिलोंग टू एनिमल। मतलब 1.2 मिलियन स्पीसीज जो है, 1.7 में से 1.2 मिलियन स्पीसीज जो है वो बिलोंग करती है किससे, एनिमल से। और 0.5 मिलियन स्पीसीज जो है वो बिलोंग करती है किससे, बिलोंग्स टू प्लांट। प्लांट, ठीक है, बिलोंग्स टू एनिमल एंड बिलोंग्स टू प्लांट, ठीक है। मतलब 1.7 को अगर हम लेके चले, एक फिगर को लेके चले, तो उनमें से 1.2 मिलियन स्पीसीज जो होती है बिलोंग करती है एनिमल को, और 0.5 मिलियन स्पीसीज बिलोंग करती है प्लांट को। आपको पता है कि 1.2 मिलियन स्पीसीज जो एनिमल को बिलोंग करती है, उसमें से सबसे मैक्सिमम नंबर के ऑर्गेनिज्म स्पीसीज कौन सी है, ऑर्गेनिज्म कौन सा है, डू यू नो? सर लिविंग। मैक्सिमम मैक्सिमम सर एंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज belongs to which group, belongs to which group? नहीं, Micro belongs to insects। इंसेक्ट्स वाला जो ग्रुप है ना, उसको बिलोंग करती है सबसे ज्यादा स्पीसीज, ठीक है। सबसे ज्यादा नंबर की जो स्पीसीज है 1.2 मिलियन में से किसको बिलोंग करती है, इंसेक्ट्स को। किसको बिलोंग करती है, बिल्कुल, ठीक है, यस सर। इंसेक्ट को बिलोंग करती है, ठीक है। आपको पता है जो इंसेक्ट होता है वो कौन से फाइलम में आता है, तो कौन से क्या? इंसेक्ट जो है कौन से फाइलम पे आता है, फाइलम। आपको पता है कि, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे जिससे जो जो मतलब एनिमल है उसके भी फाइलम होते हैं, ठीक है, मतलब उसके अंदर भी डिवीजन होते हैं। कोई पोरीफेरा होता है, कोई कोई सिलेंट्रेट होता है, कोई नाइडेरिया होता है, कोई आर्थ्रोपोडा होता है, कोई प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं, कॉर्डेट्स होते हैं, है ना, ठीक है। तो जो इंसेक्ट होता है वो बिलोंग करता है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा फाइलम को, ठीक है। कौन सा फाइलम है, आर्थ्रोपोडा फाइलम। देखो आपने अभी, मैंने पढ़ाया नहीं आप लोगों को, फिर भी मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। अभी पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे वो पढ़ते चले जाएंगे हम।
सबसे पहला होता है किंगडम, उसके नीचे वाला जो ग्रुप होता है वो होता है फाइलम या फिर डिवीजन। ठीक है, इसके नीचे जो ग्रुप होता है वो क्या होता है? किंगडम, फाइलम, क्लास, फिर ऑर्डर, फिर सर थोड़ी पीछे से समझा देना। ऑर्डर, फिर फाइलम, वो फैमिली, फिर जीनस, एंड देन फाइनली क्या होती है? स्पीसीज आती है। ठीक है, तो जैसे मैं बात कर रहा हूं, इंसेक्ट क्या है? एक एनिमल है, तो किंगडम कौन सा हो गया इसका? एनिमल किंगडम हो गया ये। कौन से फाइलम को बिलोंग करता है? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, कौन से फाइलम को बिलोंग करता है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। इंसेक्ट इंसेक्ट वाली क्लास कौन सी होती है? हेक्सापोडा। क्या होता है? हेक्सापोडा, हेक्सापोडा। ठीक है, ऐसे हम चलते चले जाएंगे। ठीक है, ये है हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं हम? हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन। हमने एक टॉपिक चूज करा था ना, हमने हायरार्की वाला, यस सर, कुछ है ना? नंबर पे था। यस फिफ्थ सर। नंबर पर जो मैंने हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन चूज करा था। ठीक है, किया था नहीं किया था बताओ, यस सर, किया है था ना? 5th यस नंबर सर, पे। क्या था? यस सर। सर थोड़ी नीचे करना सर। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना? तो ऐसे हम ऑर्गेनिजम्स को मतलब एक डिवीजन में, मतलब एक डिवाइड करते चले जाते हैं। ठीक है, तो जो इंसेक्ट वाला जो ग्रुप है वो सबसे मैक्सिमम नंबर की स्पीसीज को कैरी करता है। तो जो इंसेक्ट वाला ग्रुप है वो कौन से फाइलम को बिलोंग करता है? आर्थ्रोपोडा को। ठीक है, किसको बिलोंग करता है? आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है। और इसकी आर्थ्रो क्लास कौन सी होती है? क्लास कौन सी होती है इसकी? हेक्सोपोडा। क्लास होती हेक्सोपोडा। है हेक्सापोडा। ठीक है, ये तो हो गया लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज को कैरी करने वाला। सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज को कौन कैरी करता है? सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? फर्स्ट फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम तो हो गया आर्थ्रोपोडा। ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा हो गया? कौन सा होता है? ये होता है मोलस्का। कौन सा होता है? मोलेस्का। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे मोलस्का। एनिमल किंगडम के अंदर आर्थ्रोपोडा भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, आर्थ्रोपोडा भी पढ़ेंगे हम, और मोलस्का भी पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। फाइलम क्या है? यस सर। क्या चीज? ये जो आर्थ्रोपोडा है, जो मोलस्का है, मैं वहीं पे ही मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज करके। ठीक है, अभी सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, इसकी क्लास भी देखेंगे, इसका ऑर्डर भी देखेंगे, तो धीरे धीरे सब कुछ पता चलता जाएगा मैं। ओके, ठीक है भाई। यस सर। ओके। आगे बढ़ते हैं। जो यस सर। एनिमल की जो स्पीसीज होती है, जो एनिमल की जो स्पीसीज है बिलोंग्स टू, सॉरी, जो प्लांट की जो स्पीसीज है, जो 0.5 मिलियन स्पीसीज जो प्लांट को बिलोंग करती है, उसमें मैक्सिमम नंबर वाली स्पीसीज कौन सी है? मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज बिलोंग्स टू ट्री। बिलोंग्स टू ट्री। आप कैसे बोल रहे हो ट्री यार? ट्री में तो बहुत कुछ होता है। बिलोंग्स टू एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बिलोंग्स टू एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वाले प्लांट कौन से होते हैं? जो फ्लावर देते हैं। फ्लावरिंग प्लांट को हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट को। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म प्लांट कौन से प्लांट होते हैं? जो फ्लावर देते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्पीसीज होती है प्लांट के अंदर एंजियोस्पर्म प्लांट्स की। ठीक है, यस सर। ठीक है भाई। यस। यस सर। यस सर। इसको नोट करो जल्दी फटाफट, नहीं समझ में आए तो दोबारा से पूछो मुझसे। सर थोड़ी नीचे करना। हाँ, लो कर दिया मैंने। डन सर।
ओके, आगे बढ़ते हैं। आपको पता है एवरी ईयर हर साल, सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। एवरी ईयर है ना, हर साल क्या होता है कि 15,000 न्यू स्पीसीज आर डिस्कवर्ड। हर साल 15,000 न्यू स्पीसीज जो है वो डिस्कवर्ड होती है। ठीक है, हर साल 15,000 स्पीसीज नई डिस्कवर होती है, और हर साल एवरी ईयर, और एवरी ईयर क्या होता है, thousands आर स्टिल अननोन येट टू आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्राइब। 15,000 तो नई स्पीसीज हम ढूंढ पा रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसी भी स्पीसीज होती है जिसको हम ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, वो हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए अभी तक। ठीक है, तो थाउजेंड्स ऑफ सर स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करते। एग्जिस्ट करती है, थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज सर आर, हाँ जी, सर स्टिल 15,000 अननोन। सर कंफर्म नहीं है ना सर, राउंड ऑफ करके बताया गया है ना। हाँ, राउंड ऑफ करके बताया है। ठीक है, कंफर्म नहीं है, राउंड ऑफ करके बताया। देखो, मान लेते हैं कि इस पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, एक एक छोटा सा एरिया नहीं लेके चल रहे हैं कि बताओ हमें दिल्ली के अंदर कितनी पॉपुलेशन होती है, ऐसा नहीं लेके चल रहे, इस पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं हम। हर साल, हर एवरी ईयर, हर साल 15,000 न्यू स्पीसीज हम डिस्कवर करते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ठीक है, ये तो मैं वो स्पीसीज बता रहा हूँ जिनको हम ढूंढ लेते हैं। भाई कुछ स्पीसीज तो ऐसी भी होती होगी ना जहां तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, है ना, जहां हमें पता ही नहीं सर चल रहा है वो है भी या नहीं है, मे भी हो सकता है, लेकिन वहां तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, है ना, उनको हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। सर उनके बारे में ज्यादा पता नहीं ये है। हाँ, नहीं पता नहीं है, मतलब जो हमें मिल जाती है उसको हम डिस्कवर कर देते हैं, जो हमें नहीं मिल पाती है वो हमें डिस्कवर नहीं कर पाते, लेकिन हम ये अजम्पशन करते हैं कि भाई स्पीसीज अभी और भी हो सकती है, हमें मिली नहीं है और स्पीसीज, लेकिन अभी वो सरवाइव कर रही है अर्थ के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि हर साल 15,000 नई स्पीसीज मिलती है, और हर साल हम ऐसी स्पीसीज मौजूद है जिसको हम ढूंढ ही नहीं पाए अभी तक, ना उसको आइडेंटिफाई कर पाए, ना उनको डिस्क्राइब कर पाए। ठीक है, तो थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज आर स्टिल अननोन yet to identification and describe them। ठीक है, ठीक है, ओके, ओके। ठीक है। यस अब सर। आप ये सोचो कि 1.7 मिलियन जो स्पीसीज है हमारे पास, है ना, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज है ना हमारे पास। यस सर। यस सर। तो सोचो 1.7 मिलियन स्पीसीज को याद करना, उनको सर मतलब आपकी याद स्क्रीन करना फ्रीज हो उनके। गई। भैया मेरी तो स्क्रीन फ्रीज नहीं हो सकती, मेरा नेटवर्क ठीक चल रहा है, अब अपना देखो अभी फिलहाल। यस सर, सही चल रहा है। अभी से आपने कुछ लिखा नहीं है ना उसके बाद, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है। नहीं, हाँ तो फिर देखो ना, बार बार ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना बीच में, है ना। देखो, अब ये सोचो कि 1.7 जो मिलियन स्पीसीज हमारे वर्ल्ड के अंदर मौजूद है, उनको उनको डिस्क्राइब करना, उनके बारे में पढ़ना, उनको याद करना कितना डिफिकल्ट है नहीं, डिफिकल्ट, बताओ। और हर साल 15,000 नई स्पीसीज और मिल जाती है हमें, है ना। यस सर। यस सर। सोच रहे हो आप, मतलब कुछ सोच पा रहे हो जो मैं आपको, मतलब सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ शायद मैं आपको, तो आप वो सोच रहे हो जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, यस सर, सर सोच तो रहे हैं। है ना, कि भाई हर साल 15,000 मिल रही है नई स्पीसीज, कुछ तो ऐसी स्पीसीज है जिनको हम ढूंढ ही नहीं पा रहे, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, पर वो है अर्थ के अंदर हमारे। ठीक है, तो यस सर। सोचो कि पूरी टोटल अगर मैं स्पीसीज की बात करूँ तो 1.7 मिलियन स्पीसीज है, और 1.7 मिलियन स्पीसीज प्लस हर साल हम 15,000 नई स्पीसीज और ढूंढ लेते हैं, है ना। तो सोचो सर रोज उनके, रिसर्च होती है इन पे। क्या क्या कह रहे हो। सर इन पे रोज रिसर्च होती है। हाँ बिल्कुल,
ठीक है। तो सोचो कि इतनी सारी स्पीसीज है, उनके बारे में पढ़ना, है ना, उनके यूजेस को जानना, है ना, उनको डिस्क्राइब करना, उनको याद भी रखना, तो बहुत डिफिकल्ट है ना। हमको तो एक एक चैप्टर मतलब ढंग से हम जब पढ़ते हैं तो उसको भी हम ढंग से नहीं पढ़ पाते। ये तो बहुत सारी मिलियंस स्पीसीज हो गई है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट डिफिकल्ट टू रिमेंबर रिमेंबर देयर नेम। उनके नाम याद करना बहुत मुश्किल होगा, है ना। देयर नेम, उनके कैरेक्टर्स, देयर कैरेक्टर्स एंड उनके यूजेस को, है ना भाई। इतनी ज़्यादा स्पीसीज हमारे पास है, उनके नाम याद रखना, उनके कैरेक्टर्स याद रखना, उनके यूजेस याद रखना इज सो डिफिकल्ट। तो जो साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला कि भाई इनको कैसे इनको याद किया जाए, इनके नाम नेमिंग की जाए, इनको कैरेक्टर्स को लिखा जाए, इनके कैरेक्टर्स को। सो बायोलॉजिस्ट जो थे हमारे, सो बायोलॉजिस्ट स्टेबलाइज्ड। सर क्या नाम था उनका? क्या चीज, एक बायोलॉजिस्ट नहीं था, बहुत सारी कम्युनिटी थी वहाँ पे, ठीक है। सो बायोलॉजिस्ट स्टेबलाइज अ टेक्निक, एक टेक्निक को उन्होंने इजाद किया फॉर फॉर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, फॉर आइडेंटिफिकेशन, उनकी नेमिंग के लिए, एंड ग्रुपिंग ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट ऑफ ग्रुपिंग करी ऑर्गेनिजम्स की। वो बेसिस था डिपेंडिंग अपॉन डिपेंडिंग अपॉन सिमिलैरिटीज similarities larities and dissimilarities, ठीक है। मतलब हमने देखा कि जो ह्यूमन है वो मंकी से कैसे अलग है, तो हमने इनके बीच का डिफरेंस को पता लगाया, उनके बारे में लिखा, उनकी ग्रुपिंग करी। ऐसे करना इजी पड़ गया उनको याद रखने के लिए भी, उनको बाकी चीज़ों के लिए भी, ठीक है। ठीक है। सर डिसिमिलरिटीज मतलब सर वो सिमिलर ना हो। अच्छा, अरे सिमिलैरिटीज का मतलब हो गया कि जो उनकी सर आपकी तो वो आवाज भी ब्रेक फोर हो रही चैम्बर है। वाला है, हमारा जो हार्ट है वो भी ये फोर चैम्बर सिम्बॉलिक हो रही वाला है ना। ये सिमिलैरिटी सर नहीं है, सुनाई दिया सर जो भी आपने हमारे बोला सर, बहुत अटक रही थी अब पास आपकी हो गई आवाज। है ना, समझ रहे हो। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। है।
आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यहाँ तक आपको समझ आया? सर आपकी आवाज कट रही है। सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। आया समझ में यहाँ तक? किसी नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है, आई डोंट नो कैसे सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही सर, बहुत बार ब्रेक हो रही है। सर बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। सर आपकी आवाज नहीं सर आ आपकी रही। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। और से कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए इसलिए एक और देते हैं इसको। जो मैंने समझाया आपको समझ में आया आपके? सर आवाज ही नहीं आई थी। क्या चीज? सर वापस बता दीजिए सर, जो मैंने आप आवाज ही लोगों को नहीं बताया आई थी। वो आपको हाँ हाँ, ओके ओके। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो मैं आवाज आ रही है ना? अब तो सही आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर, अब तो आ रही अच्छे से। मैंने ये बोला है कि हर साल 15,000 नई स्पीसीज मिलती है, और हर साल कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जिन तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं, वो स्टिल अभी तक हमारे लिए अननोन है। उनको हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाए हैं, उनको हम डिस्क्राइब भी नहीं कर पाए हैं। ठीक है? सो आप ये सोचो कि इतनी सारी स्पीसीज है हमारे पास, मिलियंस ऑफ मिलियंस स्पीसीज प्रेजेंट है इस अर्थ के अंदर, तो सबको याद करना, सबकी नेमिंग करना, सबको ग्रुपिंग में रखना बहुत डिफिकल्ट था। तो इसको, उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए जो बायोलॉजिस्ट थे हमारे, उन्होंने एक टेक्निक को, मतलब एक टेक्निक बनाई कि भाई हमें जो ऑर्गेनिज्म पढ़ना है वो सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे पढ़ना है। ठीक है? यस सर। ठीक है, तो वो कौन सी क्राइटेरिया थे, मतलब वो कौन सी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज की बात कर रहे थे कि भाई कैसे हम किसी ऑर्गेनिजम्स को पता लगा सके। देखो वही चीज देखना है अब हमें कि क्राइटेरिया क्या था। क्राइटेरिया क्या था, है ना? क्राइटेरिया क्या था? तो क्राइटेरिया क्या था कि कोई भी हमें नई स्पीसीज मिलेगी, कोई भी हमें नया ऑर्गेनिज्म अगर मिलता है, कोई भी अगर हमें नया ऑर्गेनिज्म मिलता है, न्यूली फाउंड ऑर्गेनिज्म, न्यूली फाउंड ऑर्गेनिजम्स,
अगर कोई भी हमें नया ऑर्गेनिज्म मिलता है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई बताएगा? सर उसे उसके ग्रुप में डालेंगे जिस ग्रुप में। सर उसकी सिमिलैरिटीज मतलब ढूंढेंगे देखा सर, जिससे उसे ग्रुपिंग कर सके। सबसे पहले, सबसे पहले तेरे को ऑर्गेनिज्म मिला और मिलने के बाद तूने सीधा उसकी ग्रुपिंग कर दी, तूने और कुछ नहीं देखा उसके बारे में। सर सबसे पहले हम उसके क्या देखेंगे, किससे? कैरेक्टर्स देखेंगे कि कौन कौन सर से कैरेक्टर कैरेक्टर्स है उसके देखेंगे, अंदर। फंक्शन देखेंगे और भी एक कैरेक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले। क्या करेंगे, कैरेक्टराइजेशन करेंगे। कैरेक्टराइज। पहले हम कैरेक्टर्स को पता लगाएंगे। आप किसी नए ऑर्गेनिज्म को देखोगे तो आप देखोगे ना कि वो कैसा दिखाई देता है मुझे। क्या वो चलता है, क्या उसके दो पैर हैं, क्या उसके मोर देन 2 legs है, उसके पास हाथ है नहीं है, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो आप पहले सबसे पहले कैरेक्टर्स देखोगे ना, यस सर। है ना। यस सर। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, कैरेक्टर्स देखने के बाद आप क्या करोगे, क्या करोगे आप? ग्रुपिंग कर देंगे उसको। नहीं, ग्रुपिंग नहीं करेंगे, बहुत जल्दी मचा रहा तो ग्रुपिंग के लिए। कैरेक्टर्स देखने के बाद हम डिसीजन लेंगे, मतलब हम आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिफाई कैसे करोगे, आपने किसी भी कोई भी नया ऑर्गेनिज्म मिला है आपको, आपको कोई भी नया ऑर्गेनिज्म मिला है तो सबसे पहले आपने कैरेक्टर्स देखे, कैरेक्टर्स देखने के बाद उसकी आइडेंटिफाई करी। आइडेंटिफाई का मतलब क्या कि आपने सोचा कि ये जो ऑर्गेनिज्म जो हमें मिला है वो किससे मैच करता है ना। तो मैच करने को क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई बोलते हैं, है ना। यस सर। भाई सिंपल सी बात है ना, तो ये तो लॉजिक, मतलब ये तो कॉमन सेंस है अपने अंदर कि नया ऑर्गेनिज्म मिला, हमने पहले उसके कैरेक्टर्स देखे, कैसा दिखाई देता है, क्या क्या है उसके अंदर। फिर हमने हमने क्या करा, हमने कंपैरिजन करा अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ कि भाई ये तो इससे मैच कर रहा है ना। ठीक है, यस सर। इसका मतलब यस है, सर। इसका मतलब है फर्स्ट और सेकंड के अंदर हम क्या करेंगे, इन दोनों के अंदर हम क्या करते हैं, इन दोनों के अंदर क्या करेंगे, टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई एंड एंड कैरेक्टराइज्ड, एंड कैरेक्टराइज्ड, characterized an unknown organism by comparing it with नॉन ऑर्गेनिजम्स के साथ। ठीक है, कहने का मतलब है जो हमें अननोन ऑर्गेनिज्म नया मिला है उसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, नॉन ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास है पहले से ही। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। यस सर। सर आपको कैरेक्टराइज दोनों के पॉइंट बाद समझ में, क्या है? हाँ हाँ, एन या एंड? क्या, सर कैरेक्टराइज के एन, बाद। एन ए एन। ओके सर। ठीक है, मतलब सबसे पहले कोई नया ऑर्गेनिज्म मिलता है हमें तो सबसे पहले हम उसके कैरेक्टर्स देखते हैं। कैरेक्टर्स देखने के बाद हम कंपेयर करते हैं जो हमारे पास क्या पहले से ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफिकेशन करते हैं। है ना। समझ रहे हो। यस सर। यस यस सर। फिर हम क्या करेंगे, फिर आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ, सोचो। सर उसके ऑर्डर देखेंगे। उसकी नेमिंग करेगा, नोमेनक्लेचर। क्या करेगा उसका, नेमिंग नेमिंग। करेगा, नोमेनक्लेचर। है ना। उसको रखने से पहले क्या करेगा, नेमिंग करेगा उसकी। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर, उसको नाम देगा, नोमेनक्लेचर। नेमिंग करने को बोलते हैं नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे ऑर्गेनिजम्स की। सर ठीक है, नोमेनक्लेचर मतलब नेमिंग है।
हाँ, नेमिंग करना, नोमेनक्लेचर का मतलब है नेमिंग करना ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक सेकंड। फिर हम क्या करेंगे, हमने आइडेंटिफाई मतलब कैरेक्टर्स देख लिए, आइडेंटिफिकेशन कर ली, हमने पता लगा लिया कि ये ऑर्गेनिज्म जो हमें नया मिला वो किससे मैच कर रहा है। फिर हमने उसकी नेमिंग भी कर दी। अब क्या करेंगे, उसको क्लासीफाई कर देंगे, मतलब उसको ग्रुपिंग में लगा देंगे। अब जो हमने जिसके साथ हमने उसको मैच करा उसके उस वाले ग्रुप में उसको रख देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है, क्लासिफिकेशन। तो फाइनली हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे 4th नंबर पे, ठीक है। यस सर। यस सर। देखो, और जब हम नेमिंग करते हैं तो नेमिंग किस टाइप की करते हैं हम, नेमिंग करते हैं हम दैट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सर बाइनोमियल का मतलब? देखो बाई का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बाई एक शब्द आ रहा है, बाई। बाई का मतलब और नोमियल का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है तो भाई का टू, मतलब टू। है ना, और नोमियल का मतलब होता है नेमिंग। मतलब हमें ऐसी नेमिंग करनी है कि उसके अंदर दो दो वर्ड्स आए, ठीक है। जैसे आपको पता है जो ह्यूमन होता है, जो हम लोग हैं ह्यूमन, तो ह्यूमन का नाम क्या है, बायोलॉजिकल नेम क्या है ह्यूमन का, क्या है, होमो होमो सेपियन, है ना। तो इसके पास दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। हमें ऐसी नेमिंग करनी है कि जिसमें सिर्फ दो ही वर्ड आए, ज़्यादा ना आए। ज़्यादा आएंगे तो याद करने में डिफिकल्टी होगी, उसको रिमाइंड करने में डिफिकल्टी होगी, ठीक है। ठीक है भाई, ओके यस यस सर। सर। यस सर। इसको नोट करो और नहीं समझ में आए तो पूछो अभी। सर नोट तो कर लिया। और देखो नहीं समझ में आ रहा तो पूछो दोबारा से मुझसे। सर थोड़ी ऊपर करना। ये ले, और ऊपर करूँ, यस सर। ये ले। डन सर। देखो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। एग्जांपल कैसे लेता हूँ कि आपको पता है कि आपको पता है जो प्लांट किंगडम होता है, जो प्लांट किंगडम होते हैं, प्लांट किंगडम जो होता है उसके अंदर कौन कौन से ग्रुप आते हैं, पता है आपको, सर क्या? कौन कौन से ग्रुप आते हैं प्लांट किंगडम के अंदर। कौन कौन से आते हैं, एल्गी आता है, एल्गी प्लांट का पार्ट है, ब्रायोफाइटा, जय। ब्रायोफाइटा, ठीक है, और टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, और एक एंजियोस्पर्म लास्ट में, एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे वर्ल्ड के अंदर, हमारे हमारे वर्ल्ड में सबसे पहले एल्गी आई होगी अपने टाइम पे, फिर उससे बने होंगे ब्रायोफाइटा, फिर उससे बना टेरिडोफाइटा, फिर उससे बना जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म, ठीक है। जब ये अर्थ बनी होगी तो सबसे पहले एल्गी जो प्लांट का रूप है वो एल्गी सबसे पहले आई होगी, ठीक है, ठीक है। यस तो सर। मैं आपको एक एंजियोस्पर्म एग्जांपल के दे रहा हूँ। बाद नहीं आया कोई? क्या चीज़, सर एंजियोस्पर्म के बाद नहीं आया कोई? नहीं एंजियोस्पर्म के बाद कोई नहीं आया। एंजियोस्पर्म का मतलब फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट है ये फ्लावरिंग प्लांट है ये। तो फ्लावर्स के बाद तो भी कोई कुछ आया नहीं ना, ठीक है। एल्गी के यस अंदर सर। फ्लावर नहीं होते, ब्रायोफाइटा के अंदर फ्लावर नहीं होते, टाइटोफाइट के अंदर फ्लावर नहीं होते, जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्लावर की जगह क्या होते हैं, कॉन्स होते हैं। तो ये कॉन्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, और कॉन्स इक्विवेलेंट होते हैं फ्लावर के।
तो जिम्नोस्पर्म में कॉन्स होते हैं फ्लावर की जगह, एंड देन एंजियोस्पर्म के अंदर फ्लावर होते हैं। तो मैंने मैंने एग्जांपल लिया है कि एक एक्स प्लांट है, कोई भी प्लांट, हमें नया प्लांट मिला है, न्यू प्लांट, ठीक है, हमें क्या मिला है, नया प्लांट मिला, कोई भी, हमने एक एक्स प्लांट को ढूंढा, ठीक है, डिस्कवर किया, इसको हमने क्या किया, डिस्कवर किया, ठीक है, इसको। अब हमने इसके सबसे पहले फीचर्स देखे, मतलब इसके कैरेक्टर्स को देखा। हमने ये देखा कि इस प्लांट के अंदर रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है, रूट नहीं है, सिर्फ रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके सर। इसके अंदर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो मतलब स्टेम नहीं है, उस जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। फिर हमने देखा इस प्लांट के अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है, लीफ नहीं है, सिर्फ उसके जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है। ओके सर। फिर हमने देखा कि इसके इसके फिर हमने देखा कि इसके अंदर वेस्क्यूलर बंडल एब्सेंट है। वेस्कुलर बंडल क्या होता है? जाइलम प्लस फ्लोएम। बिल्कुल, जाइलम प्लस फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम को बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। जाइलम क्या काम करता है? जाइलम क्या काम करता है? जाइलम क्या करता है? सर वाटर का ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल, वाटर प्लस मिनरल का ट्रांसपोर्ट, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट। और फ्लोएम क्या करता है? फूड सर को फूड। ट्रांसलोकेट करता है ना। तो मतलब इसके पास वेस्कुलर बंडल नहीं है जो वाटर का मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कर सके या फूड का ट्रांसलोकेट कर सके, ठीक है। तो इसके पास कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है। देखो, अब हमने ये फीचर्स पता लगा लिए मोटा मोटा कि भाई रूट लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम भी नहीं है उसके अंदर पर स्टेम जैसे स्ट्रक्चर मौजूद है, लीफ भी नहीं है पर लीफ जैसे स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स नहीं है उसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर फ्लावर भी नहीं आते, फ्लावर्स भी नहीं आते इसके अंदर, एब्सेंट होते हैं इसके अंदर फ्लावर भी, ठीक है। फिर हमने देख लिया कि भाई इनको ये जो प्लांट हमें मिला है ये पानी के पास मिला है, मतलब पानी के किनारे वालों जगह होते हैं ना, पानी जो जहाँ पे रिवर होती है उसके आसपास वाला जो एरिया होता है ना, ये वहाँ पे पाया गया प्लांट, ठीक है। तो मतलब Okay, sir. ये जो प्लांट है ये कहाँ पाया जाया, ये पाया गया शेडी एरिया में, शेडी एरिया, ठीक है, शेडी एरिया या फिर मोइस्ट मोइस्ट एरिया के अंदर पाया गया, ठीक है, जहाँ पे नमी होती है वहाँ पे पाया गया ये प्लांट। तो हमने इतने सारे कैरेक्टर्स देख लिए इसके। फिर हमने देखा कि जो ये कैरेक्टर्स है ये कौन से वाले ग्रुप को मैच कर रहे हैं, क्या वो एल्गी को मैच करता है, क्या वो ब्रायोफाइटा को मैच करता है, क्या वो टाइडोफाइटा को मैच करता है, क्या जिम्नोस्पर्म को मैच करता है, या फिर क्या वो एंजियोस्पर्म को मैच करता है। देखो, एंजियोस्पर्म को तो वो मैच ही नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ ये फ्लावरिंग प्लांट है और इसके पास फ्लावर्स नहीं होते हैं, है ना। तो इसका मतलब है जो हमें नया प्लांट मिला है तो हम उसको फ्लावर्स के अंदर नहीं रख सकते, है ना। यस सर। फिर हमने देखा क्या हम उसको जिम्नोस्पर्म में रख सकते हैं। फिर हमने देखा जिम्नोस्पर्म में कॉन्स बनते हैं, मतलब वो फ्लावर की जगह कॉन्स होते हैं जिम्नोस्पर्म में, तो हम इसको जिम्नोस्पर्म में भी नहीं रख सकते क्योंकि क्योंकि इनके अंदर फ्लावर्स नहीं होते और ना ही कॉन्स होते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर जाइलम प्लस फ्लोएम प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंजियोस्पर्म के भी अंदर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, टाइडोफाइट्स के अंदर भी जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम इसको टाइडोफाइट्स में भी नहीं रख सकते, जिम्नोस्पर्म में भी नहीं रख सकते, एंजियोस्पर्म में भी नहीं रख सकते। तो मतलब ये 3 ग्रुप तो एलिमिनेट हो गए हमारे कि हम इनके अंदर इनको नहीं रख सकते जो नया प्लांट हमें मिला है, ठीक है। अब बात रही एल्गी एंड ब्रायोफाइटा की, 2 ऑर्गेनिज्म है। एल्गी के अंदर एल्गी वाले पार्ट में ना तो रूट होती ना रूट लाइक स्ट्रक्चर होती, ना स्टेम होती ना स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती, ना लीफ होती ना लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती। मतलब एल्गी के अंदर ना तो रूट लाइक कैसी भी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होती। लेकिन जो हमें नया प्लांट मिला है उसके अंदर क्या है, रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। मतलब रूट नहीं है ना, जो ट्रू रूट होती है वो तो नहीं है लेकिन उस जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। लेकिन एल्गी के अंदर तो उस जैसे स्ट्रक्चर भी नहीं होती है ना, यस सर।
ठीक है, तो हम इसको एल्गी में नहीं रख सकते। और हमने क्या देखा कि जो एल्गी होती है वो पानी में पाई जाती है, ठीक है, वाटर, मोस्टली मोस्टली फाउंड इन वाटर, वाटर में पाई जाती है, या फिर मोइस्ट एरिया में पाई जाती है, जहाँ पे नमी होती है, जहाँ पे पानी होता है, ठीक है। तो ये जो मोस्टली जो ये जो वैरायटी है ये कहाँ पाई जाती है, सिर्फ मोइस्ट एरिया, पानी के आसपास जगह पे पाई जाती है, पानी के अंदर नहीं पाई जाती, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से भी ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। वेस्कुलर बंडल तो दोनों में नहीं होता। तो हमने ये चीज देख के हमने पता लगा लिया कि भाई ये जो ग्रुप है हमारा किससे मैच कर रहा है, ब्रायोफाइटा से। तो हम इस वाले जो नया प्लांट हमें मिला है, हम उसको रख देंगे ब्रायोफाइटा के अंदर, हम इसको पुट कर देंगे, रख देंगे ब्रायोफाइटा के अंदर, ठीक है। यस सर। यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
आवाज़ आ रही है? Yes, sir. यस सर। नेटवर्क में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? तो आप पहले तो ये नोट करो जो मैंने लिखवाया, बिल्कुल अभी एग्जांपल तो दिया है मैंने आपको, इसको नोट करो जल्दी फटाफट पहले। सर कौन सा? सर ये तो कर लिया। ये एग्जांपल जो मैंने कर लिया, एग्जांपल नोट। अब मुझे यस सर। बताओ कि सर डन। नो सर, सर आपको एक मिनट रुक क्या जाइए। थोड़ा बहुत आइडिया लगा, थोड़ा बहुत आइडिया लगा आपको कि भाई ये हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या हम कौन से पाठ? यस सर। स्क्रीन आ रही हम्म, क्या कह रहे हो? है, वो स्क्रीन डन सर। आवाज़ आ रही? यस सर। Yes, sir. सर ब्रेक हो रही है। और जो जो आप लोगों के सर बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है आपके पास।
ये भी रखा